गांव में अक्सर समाज में क्या होता है, बच्चियों की जल्दी शादी करवा देते हैं। बच्चों को जो चीज़ की ज़रूरत है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो क्या रोक के बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमारा मंत्रालय मिशन उत्कर्ष के तहत GIZ और केवलिया फाउंडेशन के साथ मिलकर इन 5 आकांक्षी जिलों में किशोरियों की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे अभी इसी का सेशन लिया है, इसके बाद में और दूसरा सेशन शुरू हो रहा है अपना डिजिटल लिटरेसी। उनके स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, स्किल को अपग्रेड करना ताकि वो एक अच्छा अपना जीवन यापन जी सके। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि केवलिया फाउंडेशन ने उस गांव से ही जो सबसे एक्टिव लड़की रही हैं उनको एज ए मास्टर ट्रेनर उनको बनाया है। उनको हम करुणा फेलो बोलते हैं और एक करुणा फेलो के ही लीडरशिप में इन लड़कियों को हम लाइफ स्किलिंग की ट्रेनिंग इन 5 जिलों में दे रहे हैं। नमस्ते, क्या कर रही हो? मैं गांव में जाती हूँ, कम्युनिटी में जाती हूँ। कोई है क्या? गांव के सरपंच है, सेक्रेटरी है, या स्कूल के टीचर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, या फिर बच्चियों के माँ बाप हैं, उनके साथ बातचीत करती हूँ किस तरीके से हम ये कार्य कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। We at Kevalia Education Foundation have been working in the rural areas across India to work with these adolescent girls aged 14 to 18 and invest time, energy as a collective to ensure that they complete schooling, they have the life skills required, right, to be able to negotiate and dream what they want to achieve in their life. मेरे घर में मेरा मम्मी है और मेरा दादा और मेरा दादी और हम लोग 4 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी गुजर गए पिछले साल। मेरा मम्मी मजदूरी करके घर चलाती है। मेरा मम्मी तो बोल रही थी कि परीक्षा ख़त्म होने के बाद तो काम पर लग जाओ बोल। इंटर तक ही पढ़ा पाएंगे और आगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक जन की कमाई से घर चलाना और पढ़ाना बहुत दिक्कत होगा, इसलिए तुम इंटर तक ही पढ़ना बोलती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। जब मैं 14 साल की थी तो मेरे कुछ सपने थे, तो मेरी उसके बाद में शादी हो गई, तो वो सपनों को वहाँ रोक दिया गया। इसके बाद मैं केवलिया एजुकेशन फाउंडेशन में आई, तो वहाँ मुझे अपनी मंजिल का मतलब पता चला कि हाँ, मैं अपने सपनों को पूरे कर सकती हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैं अपनी खुद की उदाहरण भी उनके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं भी आज ऐसे काम कर रही हूँ, तो आप भी कार्य इस तरीके से कर सकते हो, बढ़ सकते हो आगे। Confidence gets built when you see somebody like you have taken some initiative. Someone from the village is going to district level to access her secondary education. That became, example in the village, and that's how you get, inspiration from these peer girls to be able to have the confidence to dream something you want to do in your life. मैं रोज़ 8 किलोमीटर साइकिल चला के जाती हूँ और वहाँ मुझे पहुँचने में 1 घंटा लगता है। दोपहर 12 बजे को निकलती हूँ, क्योंकि वहाँ 1 बजे क्लास स्टार्ट होता है। साइकिल से जाते हैं तो वहाँ साइकिल कभी कभी ख़राब हो जाता है, और इतना धूप में साइकिल चला के जाना उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं यहाँ जो कुछ भी सीख रही हूँ, इन सारी दिक्कतों से कहीं बड़ी है। मुझे लगता है कि जो मैंने KEF में जो ट्रेनिंग सीखी है, मुझे नौकरी मिलने में बहुत मदद मिल सकती है। कंप्यूटर सीखने के बाद अब मैं सोचती हूँ कि मैं बैंकर बनूँगी, क्योंकि हम लोग के गाँव में बहुत कोई पढ़े लिखे नहीं है और उन लोग को बैंक का जो फॉर्म फिलअप करने में उन लोग को कई सारी दिक्कतें होती है। तो मैं बैंकर बन के उन लोग का सहयोग करना चाहती हूँ और मैं खुद के कमाई पर जीना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में धीरे धीरे हम ये जो स्किलिंग का हमारा एक कॉन्सेप्ट है और MSD के साथ मिलके और GIZ और केवलिया फाउंडेशन की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके पूरे देश में हर एस्पिरेशनल ज़िले में आने वाले वर्षों में हम लेके जाएंगे।
मुझे ये ट्रेनिंग मिलने के बाद मुझे लगता है कि अपने ऊपर विश्वास बढ़ गई है। मैं ज़रूर बैंकर बन पाऊँगी। एक कहानी हूँ मैं, बदलते भारत की निशानी हूँ मैं हूँ भारत।